और चलिए, दौसा जिले के निमाली गांव की बहू धौली मीणा को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। धौली मीणा की पहचान वायरल काकी के रूप में होने लगी है। इस बीच में सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली वायरल काकी यानी धौली मीणा न सिर्फ भारत में बल्कि यूरोप के माल्टा में भी राजस्थान का डंका बजा रही है। अमेरिका हो या फिर यूरोप, हर जगह धौली मीणा के पहनावे की चर्चा है। विदेशी धरती पर देसी बहू का अंदाज काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि धौली मीणा आईएफएस लोकेश मीणा की पत्नी है, जो कि अक्सर देसी पहनावे में फर्राटेदार अंग्रेजी का तड़का भी लगाती हुई नजर आती है। और जिस तरह से धौली मीणा राजस्थान की जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उससे विदेशों में भी दर्शाती हुई नजर आती है और उनका ये अंदाज काफी सुर्खियां बटोरता है। और चलिए, मेरे साथ समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव चर्चा के लिए जुड़ चुकी हैं धौली मीणा। मैम, आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आपको भी, और जो भी हमारे देशवासी, पूरे वर्ल्ड की जो ब्यूटीफुल महिलाएं हैं, उन सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धौली जी, नारी शक्ति को समर्पित ये दिन आज आप कहां पर मना रही हैं? मैं अभी यूरोप में माल्टा में ही हूँ। माल्टा में है आप, यूरोप में है। आज के दिन को किस तरह से आप बनाएंगी, महिला दिवस को? देखो, ये एक हमारा स्पेशल दिन है आज हम सभी महिलाओं के लिए, और आज तो शिवरात्रि भी है, दोनों स्पेशल हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं हैं वो कहीं पर भी है, जी, और वो चाहे घर में हो या फिर सोशल मीडिया पे, तो मैं उनको बस यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि नारी खुद एक शक्ति है। बिल्कुल। जी, डॉली जी, आप नारी विदेश में रह रही हैं, विदेश में रह रही हैं। आप जानती हैं कि भारत में जी इस दिन को कितना बड़े तरीके से बनाया जाता है। चाहे मुख्यमंत्री हो, हमारी राजस्थान सरकार हो, पूरा भारत देश हो, वो इसे भरपूर तरीके से काफी हर्षोल्लास के साथ में मनाता है। पर्यटन जो है, ऐसे स्थलों को फ्री कर दिया जाता है। बसेस में किराया जो लगता है उसे आज के दिन फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। क्योंकि आप विदेश में रह रही हैं, वहां पर आप देख रही होंगी किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। जी जी जी, मैंने भी देखा था, और बिल्कुल हमारे देश में कर रहे हैं ये जो महिलाओं के लिए, और कई योजनाएं भी निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वो अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। डॉली जी, आप विदेश में रह रही हैं। राजस्थान की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसे आप बिखेर रही हैं विदेशों में भी, क्योंकि आपका ये जो अंदाज है वो काफी निराला है। तो वहां पर जब आप लोगों के बीच में जाती हैं तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो भी लोग देखते हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि और मुझे तो खुद को गर्व भी होता है कि हमारे देश एक इतना सुंदर भारत, जिसे जो संस्कृति से माना जाता है, वो चाहे पहनावा हो गया या फिर हमारी भाषाएं, खाना, सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और मुझे अब ये जो मौका मिला है मेरे को, तो मुझे इसको मैं भरपूर इंजॉय भी करती हूँ और प्रचार भी करती हूँ। महिलाएं हो गई या फिर जैसे हमारी संस्कृति हो गई, तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई है आपकी? जैसे ही दिन शुरू हुआ, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो कैसा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा, और वैसे तो हर दिन ही अच्छा ही होता है, पर आज तो एक जो बोलते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो स्पेशल तो है ही हम सभी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा था, और मैं तो कई दिन से ही तैयारी कर रही थी। कैसे तैयारियां की आपने? तैयारी देखो यही है कि अभी हमारे जो पूरे वर्ल्ड में या फिर कहीं पे भी जो सोशल मीडिया है, अभी शुरू में मैं ये खुद कि कैसे हम अच्छा संदेश दे सके महिलाओं के ऊपर, जी, क्या है और जिस तरह नारी से, क्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपके पास बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स भी आ रहे होंगे, तो आप उन सभी को रिसीव कर रही हैं?
जी, बिल्कुल करती हूँ, और वो चाहे व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, बिल्कुल करते हैं। आज आपके सोशल मीडिया पर क्या नया देखने को मिलेगा वुमेन्स डे को लेकर? वो तो अभी वही वही चल रही थी मेरी भी तैयारी, तो अभी पता चल जाएगा शाम तक। आप बाहर रह रही हैं, और जो हर आदमी जी। हो, चाहे वो बाहर रह रहा हो, हर औरत हो, चाहे राजस्थान में भी रह रहे हो, वो आपको सोशल मीडिया के जरिए देखती है। आज आप उनको समाचार जी, प्लस के इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी आज के दिन के लिए खास? मैं देखूं यही है, जैसे कि मेरे को सभी लोग जानते हैं एक संस्कृति, जिससे नाम से, और मैं इसी से फेमस भी हुई हूँ, और इसी को मैं प्रमोट भी करती हूँ। तो मैं सभी महिलाएं हो, देखो हमारे देश में तो है ही है, उसकी तो मैं क्या, वो तो तारीफ लायक है, पर जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं भी विदेश के कोई भी कोना हो, उसे हमारा जो देश का जो भी कार्य है, वो चाहे किसी भी तरीके की संस्कृति है, उसे आप बिल्कुल, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप प्रमोट कीजिए। वो चाहे भाषा हो या फिर हमारी खान पीन हो या फिर हमारा जो पहनावा हो, उन सभी को तो मैं तो यही एक संदेश अच्छा देना चाहती हूँ, क्योंकि भारत एक इतना सुंदर है, हम्म। जो हमें ही नहीं, विदेशों को भी बहुत ही प्रभाव होता है, उन्हें भी, वो भी बहुत पसंद जी। करते हैं, घूमने भी जाते हैं काफी लोग। आप जैसे ही बाहर निकलने लग गई थी, जब आप पहली बार विदेश में गई थी अपने हस्बैंड के साथ में, तो कोई ऐसा किस्सा या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई यहाँ पर वो टाइम रहा हो जब आपको कहीं कोई आलोचना सुनने को मिली हो, या कोई ऐसा वक्त, बुरा वक्त जिससे आप बाहर निकल चुकी हैं, आज आप क्या अपने दर्शकों तक साझा करना चाहेंगी? देखो, सबसे तो हमारा यही है कि हम एक नारी हैं। जी। हम नारी खुद को एक शक्तिशाली मानते हैं, पर फिर कहीं ना कहीं वो भी एक होता ही है कि नहीं, हमें मतलब एक टाइम आता है जब वो खुद भी निराश हो जाती है, टूट जाती है, बट नहीं, हमें वो समय हमारे लिए वो ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें से उभर के आओ, कोई भी नारी हो वो। तो वो ही सबसे ज्यादा है हमारे लिए, कि आप जब आपकी कभी भी लाइफ में आपको ये लगे कि अब नहीं, आपको ऐसे मतलब करना चाहिए कि नहीं, मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, बट ये बिल्कुल गलत है। आप खुद ही एक इतनी बड़ी शक्ति हो ना, जो आप खुद शक्ति भी हो और दूसरों को भी दे सकते हो। डॉली जी, हमने देखा है कि कई ऐसी जो नारी है वो विदेशों में भी चली जाती हैं, तो वो भारतीय परंपरा संस्कृति को बिल्कुल भूल जाती हैं, वो वहीं की संस्कृति को अपना लेती हैं। जी, बिल्कुल। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे मैंने आप? मैं वही बोल रही थी कि हमारी जो कोई भी मॉडल हो, वो हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है ना, इतनी अच्छी है, तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो हम्म। चाहे कोई फेमस, अगर आप कितने भी बड़े फेमस हो जाओ, तो बहुत अच्छी हमारी जो भी संस्कृति है, पहनावा है या फिर खान पीन है। और आपको सभी जानते हैं कि हमारे जो मोदी जी है, वो भी बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश के का कोई भी काम हो, वो चाहे खान पीन हो या फिर कोई भी तरीके की संस्कृति हो, वो सब। हम्म। तो मैम, हमें भी उसमें बिल्कुल। हमें भी साथ देना चाहिए। हमें मौका मिला है सभी को, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। मैम, आज महिला दिवस के अलावा महाशिवरात्रि भी है, और चूंकि जी, मंदिरों जी। की कमी वहां पर आपको महसूस होती होगी, तो आज महाशिवरात्रि को जी। कैसे मना रही हैं? व्रत है आपका? हाँ जी, बिल्कुल है। और अभी बस मैं भी वो नहा धो के ही आई थी, तो अभी पूजा तो अभी करनी बाकी है मेरी। और यहाँ पे मंदिर नहीं है वैसे, सब भारतीय, जो हमारे भारत के काफी लोग हैं यहाँ पे, बट एक ही यही मांग है कि यहाँ पे अभी तक मंदिर नहीं है। तो सभी की, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे मिलती हूँ, आपस में हम यही बातें करते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए। और इतने सारे भारतीय भाई बहन रहते हैं, तो सभी की, आपको पता है कि हमारा तो जो ये है, एक एक तरीके से वही है कि हम मंदिर के बिना सब कुछ अधूरा है हमारे। तो बस हमारे यहाँ पे मंदिर की कमी है माल्टा में। बिल्कुल। जिस तरह से आपके आस पड़ोस में भी कई लेडीज रहती होंगी, पड़ोसी होते हैं, अब जिनसे आपकी बातचीत जी। रेगुलर होती है, क्या उन्होंने आपको वुमेन्स डे विश किया? हाँ जी, बिल्कुल। किस तरह से वुमेन्स डे को आज आप और खास बनाने वाली है, क्योंकि आज तो महाशिवरात्रि भी है, तो घर में कुछ इंडियन पकवान कुछ बनाएंगी आप? देखो, इंडियन तो मेरा घर में इंडियन जो खाना है वो तो रोज ही बनता है। जी। हम ये जो बाहर का खाना है, ये सब चीजें हम पसंद भी नहीं करते हैं, और ना ही मेरे बच्चे खाते हैं, तो हम यही बनाते हैं एवरी डे। और स्पेशल तो देखो हमारे यही है कि
कई तरीके के पकवान हैं, तो ये सब कुछ ही मेरा भी वही है कि आज कुछ ऐसा ही बनाएँगे जो बच्चों को भी पसंद हो और हमारे शिव जी को भी भोग लगा सकें हम, वही। यूरोप में भी कई इंडियंस रह रहे हैं, क्या उन इंडियंस लेडीज ने, वुमेन्स ने आपको विश किया? हाँ जी, बिल्कुल, मेरे आस-पास में कई मेरी फ्रेंड है और कई क्या यहाँ पे तो मतलब जितने भी लोग हैं माल्टा में सभी एक फ्रेंड की तरह ही है और हम यहाँ पे एक फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे एक परिवार रहता है वैसे ही रहते हैं और हम ऐसे ही एक जो हमारा स्पेशल डे है वो हम संडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को बहुत काफ़ी लोग जो है जो जॉब पे व रहते हैं तो इसलिए संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ फास्ट तो आज ही हम सब करेंगे। मैम, मैं देखती हूँ कि आप जब इंडिया आती हैं तो कई सारे प्रोग्राम्स, आप जो इवेंट्स है उसमें शिरकत करती है, वहां पर जाती हैं। लोग किस तरह से आपसे इंटरेक्शन करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं कि आप वहां पर रह रही हैं और बिल्कुल देसी अंदाज में आप नजर आती हैं, किस तरह से क्वेश्चन वो पूछते हैं आपसे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैंने भी बस मेरे मन में ही था कि पर मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की जैसे ऑनलाइन। तो वो यही बात करते हैं कि आप बाहर रहे, हमारे देश का, हमारे राजस्थान का आपने नाम किया उसके लिए धन्यवाद। और वो चाहते हैं कि आप और भी आगे आओ, जैसे समाज सेवा के लिए बोलते हैं कि आपको राजनीति में आना चाहिए। बट वही है, मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि अगर जनता चाहेगी तो ज़रूर आऊँगी। और रही बात ये जो हमारे देश की, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है जो हमारी जनता है उन्होंने ही किया है, वो ही मुझे लेके आएगी। यहाँ तक भी वही लाई थी, आगे भी वही लेके आएंगे। आपके आस पड़ोस में जो आप बता रहे थे कि कई इंडियन वुमेन्स भी हैं, इंडियंस भी रह रहे हैं, तो क्या वो आपसे इंस्पायर होके आप ही की तरह ड्रेसिंग में रहती हैं वहां पर, राजस्थानी परंपरा के अनुसार? जी, बिल्कुल, आप है ना यहाँ की बात कर रहे हो, पूरे है ना पूरे मतलब वर्ल्ड में जो-जो मुझे देखते हैं, जी। वो सभी मतलब फ़ॉलो कर रहे हैं और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के भी कर रहे हैं, कई है महिलाएँ हैं तो और हमारे देश में है, वहाँ से भी मैं काफ़ी लड़कियों को मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि मैम हम भी ऐसे-ऐसे आपकी तरह ही परिधान में रहना चाहते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ऐसी हम्म। जो ये सब आज रूल फ़ॉलो कर रही है और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि हमें एक ये नहीं है कि आप एक खुद जो भी हो, खुद हो, हमें आपस में एक-दूसरे से प्रेरणा मिलती है, तो मुझे भी फिर उनसे प्रेरणा मिलती है। घर वालों से क्या आज आपकी बातचीत हुई है? जी, मैं घर पे तो हर 2-3 दिन में बात करती ही रहती हूँ। ठीक है। जिस तरह से विदेशी जो है मेहमान वो हमारे राजस्थान में भी आते हैं, राजस्थानी जो परंपरा है, ड्रेसिंग सेंस है, उन सभी को अपनाते हैं, पहनते हुए भी हम देखते हैं। तो क्या वहाँ पर जी। रहने वाले जो यूरोपियंस हैं, क्या उन्होंने वहाँ पर जो कई फीमेल्स हैं, उन्होंने आपकी ड्रेसिंग को पहनने की कोशिश की? हाँ जी, बिल्कुल की थी और मैंने पहनाई भी थी, मैंने 1-2 वीडियो भी डाले थे और कई ने तो मेरे को बोल भी रखा है कि हमें बहुत अच्छा लगता है, राजस्थान भी अच्छा लगता है और वहाँ का जो पहनावा वो भी। तो उन्होंने बोला कि कभी हम भी पहनेंगे और ऐसे फ़ोटो और वीडियोज़ बनाने, तो मैंने बोला ठीक है आप ज़रूर आइए। सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, महिला सुरक्षा को लेकर के भारत की जो महिलाओं के लिए सिक्योरिटी प्रशासन की ओर से होती है, सरकार की ओर से होती है, गुड गवर्नेंस होता है फीमेल्स के लिए, या फिर विदेश में कहां पर आपको लगा कि महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं? मुझे यहाँ पे जैसे कई बातें ऐसी होती है जो हमारे देश में अच्छा है, कई चीज़ें ऐसी हैं और कुछ ऐसी है जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। जैसे महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे महिलाएँ ऐसी है कि अकेली वो कहीं भी आ या जा सकती है। उसे है ना वो अपने आप पे निर्भर है। उसे ये नहीं है कि इसके साथ में ये जाएगा या फिर ये नहीं जाएगा तो उसके साथ ये दुर्घटना हो जाएगी, नहीं। यहाँ पे बहुत सेफ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी ये चाहती हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं ये मुद्दे उठाती रहती हूँ और रही बात एक दहेज की, तो दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए क्योंकि आप लोग तो रिपोर्टर हो, आपको पता होगा आए दिन केस आते रहते हैं, उसने ये आत्महत्या कर ली, उसके पिता ने खुदकुशी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो दहेज में इतनी सारी महिलाओं के केस है जो कि वो इसके शिकार होती है। तो मुझे ये सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि महिलाएं सेफ होनी चाहिए।
ठीक है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि भारतीय महिलाओं को भी, वहां पर रहने वाली जो लेडीज हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया वो पूरी तरीके से फ्रीडम में रहती है, राजस्थान में भी, इवन पूरे भारत की मैं बात करूं, चाहे पढ़ लिख जाए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाउंडेशंस रहती है, इन सभी को लेकर क्या कहना चाहेंगी कि महिलाएं खुद पर आत्मनिर्भर रहे? जी बिल्कुल आत्मनिर्भर रहे, पर उसके लिए भी जो मेरी इनसे सरकार से एक गुजारिश है कि आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि महिला वो शक्ति है जो आपको खुद को भी, हमारे देश को भी, कहीं बोलते हैं ना कि नारी का जो एक पुरुष का हाथ पुरुष के पीछे सफलता के किसका हाथ होता है? नारी का। तो वैसे नारी खुद ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर देश का क्या क्या होएगा फिर बाद में? तो नारी का एक सबसे बड़ा है कि आप नारी को पहले उसको सुरक्षित रखिए, उसकी जो भी हमारी क्या बोलते हैं इसको, यही है नारी शक्ति। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, होली का त्योहार भी आने वाला है, होली का त्योहार किस हाँ तरह जी। से आप वहां पर मनाएंगी? जी, यहाँ पे हमारे जो जितने भी भारतीय समुदाय के जो हम्म। भाई बहन रहते हैं वो सभी मिलके, और एक तो इसी मिलके फिर बाद में मनाते हैं। जी, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया मैम आपका समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्योंकि आप ये जिस तरह से विदेशों में रह करके भी भारतीय परंपरा संस्कृति को अपना रही हैं और भारत की जो आन बान शान है उसको बनाए रखी है। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए।